अगर रिश्ता सही नहीं है तो ये आपका प्रॉब्लम। द डेविल न्यू कि अगर रिलेशनशिप तोड़ दे तो बाकी सब अपने आप टूट जाएगा। व्हाई एवरीबॉडीज मैरिज इज सो गुड, माय मैरिज इज नॉट गुड, व्हाट इज हैपनिंग? बाइबल बोलता है एक्सप्रेस कर, फूल लेके देना पड़े तो फूल लेके दे, डोंट बी अ फूल। इट ऑल स्टार्ट्स विद एन एटीट्यूड। So relationships are amazing things and किसी बच्चे से ऐसा पूछा कि क्या सोचते हो आप रिश्तों के बारे में, शादी के बारे में क्या सोचते हैं? तो 4 से लेकर 7 साल की उम्र के बच्चे थे। तो उसमें से एक बच्ची ने कहा कि शादी हमको 84 साल में करना चाहिए, क्योंकि फिर आप आपके कमरे में आपके हस्बैंड के साथ पूरे टाइम रह सकते हो। क्योंकि उसके पहले बच्चों ने देखा कि ये दोनों साथ में रहते हैं नहीं है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है फिर वो क्या करते हैं, हाँ, जब बिल्कुल हिल चल नहीं सकते ज़्यादा, तब ये दोनों आराम से साथ में हमेशा के लिए बैठकर रह सकते हैं। नहीं तो बैठने के लिए समय हमारे पास नहीं है। रिश्ते जो हैं अनोखे हैं। रिश्ते परमेश्वर की ओर से बने हैं। हम सोचते कि वाई पास्टर हमको रिश्तों के बारे में जानना सीखना ज़रूरी क्यों है? तो हमको समझना चाहिए कि रिश्ते जो हैं, गॉड क्रिएटेड, गॉड मेड रिलेशनशिप्स। परमेश्वर ने रिश्तों को बनाया। ही इज द ओरिजिनेटर, ही इज द क्रिएटर ऑफ रिलेशनशिप। जब आदम को बनाया तब परमेश्वर ने जो सारी सृष्टि की थी उसमें से एक चीज जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा जो सही नहीं है, अच्छा नहीं है, वो क्या था? कि मनुष्य अकेला रहे। अपने पड़ोसी को देखकर कहे अकेला ना रहे। ऑलराइट, डोंट बी अलोन। व्हेन गॉड मेड, परमेश्वर ने सारी सुंदर रचना की, सब कुछ सुंदर बनाया और उस सब के बारे में कहा वो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन आखिर में जब उसने एक चीज के बारे में, सारी सृष्टि को बनाने के बाद एक चीज के बारे में जिसके बारे में उसने कहा कि अच्छा नहीं है, वो ये है कि मनुष्य जो है वो अकेला रहे। सो दैट्स नॉट गुड, बिकॉज वी आर मेड फॉर रिलेशनशिप। परमेश्वर ने हमें बनाया ही रिश्तों के लिए। हमारे अंदर उसने आप कभी भी 2 मेंढकों को बहुत टाइम के बाद मिलते समय जैसे दौड़ के आके हगी करते हुए मेंढकों को आपने देखा? नहीं है। दो सांडों को भी आपने ऐसा कभी देखा? नहीं है। लेकिन इंसान जो है वो, उसके पास हाथ दिए गए हैं, उसके पास ऐसा दिल है, वो ऐसा अनुभव कर सकता है, उसके पास फीलिंग्स है, क्योंकि ये सब कुछ जो है ये हमें रिश्ते निभाने के लिए परमेश्वर ने डिजाइन किया। क्योंकि इंसान को परमेश्वर ने रिश्तों के लिए डिजाइन किया। किसके साथ? सबसे पहले परमेश्वर के साथ के रिश्ते में सबसे पहले, और फिर आपस में रिश्ता रखने के लिए। सो विद गॉड एंड विथ मैन हमारा रिश्ता जो है इसीलिए वहां से शुरू होता है। और अगर परमेश्वर के साथ सही रिश्ता है तो बाकी सबके साथ के रिश्ते हम आसानी से रख सकते हैं। हेलो, मेरे साथ हो आप? अगर परमेश्वर के साथ जो रियली द सोर्स ऑफ रिलेशनशिप है, जो रिश्तों का स्रोत है, अगर उसके साथ हमारा सही रिश्ता नहीं है या सच्चे परमेश्वर के साथ सच्चा रिश्ता नहीं है, तो हमारे जिंदगी के सारे रिश्तों में हम उलझनों को पाएंगे। और इसीलिए उस परमेश्वर को जो ये सच्चे रिश्ते का स्रोत है, उसको जानना, उसके साथ रिश्ता रखना हमारे लिए, हमारे जिंदगी में अनिवार्य है। परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो इंसान जो है वो पैदा होते ही बहुत निस्सहाय है। इंसान का बच्चा जो है, अगर आप नेशनल जियोग्राफिक वगैरह देखते हो तो आप देखते हैं कि कैसे एक हिरनी अपने बच्चे को जन्म देती है। और जैसे जन्म देती है उसके थोड़े समय के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर छोटा हिरन का बच्चा खड़ा हो जाता है। द डियर स्टैंड्स अप, हाथ पैर हिलाने लगता है, थोड़ा ऐसे लंगड़ाते हुए, लड़खड़ाते हुए चलता है। लेकिन इन वेरी शॉर्ट टाइम वो अपने माँ के साथ पीछे भागने के लिए तैयार हो जाता है। देखा है या नहीं? लेकिन इंसान का बच्चा जो है इज नॉट लाइक दैट। इंसान का बच्चा जब पैदा होता है वो बहुत निस्सहाय होता है। उसे रिश्तों की जरूरत है, उसे हाथों की जरूरत है, उसे एक सीने का जरूरत है, उसे गले लगाने की जरूरत है। सो वी आर बोर्न हेल्पलेस। C.S. लुईस ने कहा कि हम जो है, हम पैदा कैसे होते हैं? निस्सहाय होकर। वी आर हेल्पलेस व्हेन वी आर बोर्न। और फिर जैसे जैसे हमें समझ बढ़ने लगता है, वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैट वी आर लोनली। जैसे भी एक छोटा सा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होकर वो समझदार होने लगता है, तो उसे एकदम से पता चलने लगता है कि अच्छा, मैं अकेला भी हूं, आई फील लोनली। तो एक जगह पर वो निस्सहाय होकर पैदा होता है। जब उसको थोड़ा सा समझ आता है तो अब वो अपने आप को
एकांत पाता है, और उसके बाद हमें जरूरत होती है लोगों की, फिजिकली, शारीरिक रूप से हमें लोगों की जरूरत है, हमें इमोशनली, भावनात्मक रूप से वी नीड टू हैव पीपल। किसी बहुत कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा, उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था कि छोटे बच्चों को कोई भी एक जो छोटा बच्चा पैदा हुआ है उसे अलग कर कर रख दिया, और कोई भी इंसान ने उसे छुआ नहीं, कोई भी इंसान उसके पास जाकर उसे बस समय पर खाना दे रहे थे और उसको सही वातावरण में रखा था, लेकिन किसी इंसान ने उसको स्पर्श नहीं किया, कोई भी इंसान ने जाकर उसको उठाया नहीं। और उन्होंने देखा कि वो बच्चे क्या हो गए, सारे के सारे दे डाइड। खाना मिल रहा था सही समय पर, खाना उनको पहुंच रहा था, लेकिन वो कोई भी बच्चे सरवाइव नहीं हो पाए। कहने का मतलब क्या है, वी नीड पीपल। हेलो, मेरे साथ हो आप? वी नीड पीपल इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में लोगों की जरूरत है। वी नीड पीपल फॉर आवर इमोशनल वेलबीइंग। अगर आप खुश हो तो आप चाहते हो कि आप 4 लोगों से वो खुशी को बांटो। आप दुख में हो तो आप चाहते हो कि 4 लोग आकर आपके साथ उस दुख को बांटे। मेरे साथ हो आप? सो वी ऑलवेज वॉन्ट इमोशनली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली। देखिए, आप सोचिए, अगर इंसान अकेला पैदा हो जाता है, लेकिन कोई ना कोई उसके जीवन में चाहिए जो उसे कुछ सिखा कर दे, हाँ या ना? हमारे बच्चे आज इन्होंने वचन पढ़ा, बट दे नीडेड समबडी, एक माँ या बाप या दादा, नाना, नानी, अंकल, आंटी, किसी की जरूरत थी जिन्होंने उन वचनों को बच्चों को बता कर दिया, एंड दैट वो बच्चे सीखे, कंठस्थ किए, एंड देन दे स्टार्टेड टू स्पीक। बट दे हैड टू हैव समबडी इन देयर लाइफ टू गिव देम दैट इंटेलेक्चुअल डोज। दे हैड टू हैव समवन इन देयर लाइफ सो दैट दे कुड हैव दैट विजडम इन देयर लाइफ। इसीलिए इंसान सिर्फ अपने आप में ही इज नॉट, वो पर्याप्त नहीं है, he is not complete in himself, by himself. Now we also need them if we are to know anything. हमें कुछ भी जानना हो तो हमें रिश्तों की जरूरत है। हेलो, मेरे साथ हो आप? हम लोग सब एक कंप्यूटर जैसे प्रोग्राम कर कर, फीड कर कर, उसमें ओएस डाल के भेज देते हैं, तो कोई भी जाता है, कभी भी चालू कर ले तो वो चालू हो जाता है। लेकिन हम ऐसे नहीं है। We need people, we need relationships, and that's why God created amazing thing called relationships. Now relationships are under attacks in creation. सृष्टि के समय से ही क्या है, हम देखते हैं बाइबल में कि रिश्तों के ऊपर हमेशा अटैक होता आया है। There are constant attacks on relationships. एदन की वाटिका में क्या किया, शैतान ने आकर परमेश्वर और इंसान के बीच के रिश्ते को खराब करने के लिए, दैट्स व्हाट ही डिड। उसे एक ही चीज करना था कि बस परमेश्वर और इंसान के बीच का रिश्ता तोड़ दो। और जैसे ही परमेश्वर और इंसान के बीच में रिश्ता टूट गया, पति पत्नी के बीच में भी रिश्ता खराब हो गया। पति ने कहा, पत्नी के ऊपर उंगली उठाया, और पत्नी ने किसी और के ऊपर उंगली उठाया। हेलो, मेरे साथ हो आप? सो यू सी, द डेविल न्यू कि अगर रिलेशनशिप तोड़ दे तो बाकी सब अपने आप टूट जाएगा। सिर्फ उसको एक ही जगह अटैक करना था। शैतान चाहता तो वहां सूखा भेज देता, शैतान चाहता तो कोई पेड़ गिरा देता, आदम के ऊपर मार देता, लेकिन शैतान ने ऐसा कुछ नहीं किया। शैतान ने क्या किया? शैतान ने एक ही चीज किया, रिश्ते तोड़ दिए। क्योंकि रिश्तों को जब आप तोड़ देते हो, रिश्तों को बिखेर देते हो, तो बाकी सब अपने आप से क्या होने लगता है? टूटने लगता है। एंड दैट इज व्हाई रिलेशनशिप्स, हम कितने भी स्ट्रांग है बोलेंगे, लेकिन रिश्ते जो है दे हैव सच अ ग्रेट इन्फ्लुएंस अपॉन आवर लाइफ। और शैतान जो है वो हमेशा चाहेगा कि आप सही रिश्ते ना रखो। वो आपको रिश्ते में हराएगा, वो आपको रिश्ते में घाव देगा, वो आपको रिश्ते में लड़खड़ाएगा, वो आपको रिश्ते में टंगड़ी डालकर नीचे गिराएगा। वो हर चीज रिश्तों के थ्रू आपके जीवन में लेकर आएगा। गलत काम करवाना है तो अभी रिश्ते, किसी दोस्त के द्वारा वो आपके किसी गलत व्यक्ति के साथ के रिश्ते की वजह से वो आपके आत्मिक जीवन को खड्डे में डालेगा, आपके पढ़ाई को वो इधर उधर ले जा सकता है। एवरीथिंग ही नोज दैट इफ दिस रिलेशनशिप्स आर स्पॉइल्ड, एवरीथिंग विल अल्टीमेटली बी स्पॉइल्ड। नाउ जीसस, यीशु पृथ्वी पर आए, उन्होंने दुख उठाया, कष्ट सहा, और मारे गए, गाड़े गए। ये सब कुछ किसके लिए किया? ताकि परमेश्वर और इंसान का रिश्ता फिर से कायम हो जाए। हालेलुया, मेरे साथ हो आप? सो दैट मीन्स बाइबल स्टार्ट्स विद द रिलेशनशिप।
और यीशु की कहानी बहुत अनोखी है, क्योंकि यीशु के आना, उनका जीना, उनका मृत्यु, उनका पुनरुत्थान और ये सब कुछ जो है रिश्तों के लिए। उनका पुनरुत्थान क्यों जरूरी था? ताकि वो मौत को हराए और मुझे और आपको उस मौत पर विजय दिलाकर अनंतता तक हमें अपने साथ रख सके। इसीलिए उन्हें क्रूस पर चढ़ना जरूरी था, इसीलिए उन्हें मरना जरूरी था, और इसीलिए उन्होंने वो सारा दुख उठाया, हमारे सारे पापों का दंड अपने ऊपर उठा लिया, ताकि परमेश्वर और इंसान के बीच में कोई रिश्तों के अंदर कोई दरार ना हो। हालेलुया, मेरे साथ हो आप? सो सी ऑल दैट द बाइबल के पन्नों में शुरू से लेकर अंत तक इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उस इंसान के लिए वाटिका बनाया। परमेश्वर इंसान के साथ रिश्ते में था, लेकिन इंसान ने पाप किया और उस पाप के परिणाम परमेश्वर को फिर से आना पड़ा, और उस पापी मनुष्य जो परमेश्वर के साथ के रिश्ते से दूर चला गया था, he had to bring him back, and the Bible ends with that restored relationship। बाइबल खत्म होता है जब परमेश्वर और इंसान फिर से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ते में रह सकते हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं उनका परमेश्वर, उनके साथ मैं हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा। हालेलुया। सो ऑल ऑफ दिस इज अबाउट रिलेशनशिप्स। ये सब कुछ जो है रिश्तों के बारे में। और इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि आपकी लाइफ की, आपकी जिंदगी का क्वालिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स। आपके रिश्तों के क्वालिटी के अनुसार रहेगा आपके जीवन का क्वालिटी। आप सोच के देखिए, कौन सबसे ज्यादा प्यार पाता है? टेल मी, हु रिसीव्स द मोस्ट लव? द वन हु लव्स, राइट? जो प्यार करता है उस लोग से सब लोग क्या करते हैं? सब प्यार करते हैं। यू नो, द वन हु गिव्स लव इज द वन हु इज लव्ड द मोस्ट। उससे सब लोग प्यार करते हैं, बिकॉज दैट रिलेशनशिप, वो प्यार से दूसरों के साथ रिश्ता बांधते हैं, इसीलिए वो प्यार वापस क्या करते हैं? पाते। अगर आप झगड़ालू हो तो व्हाट हैपेंस? आप झगड़ते रहोगे सबके साथ, व्हाट डू यू गेट? गिव एंड इट विल कम बैक टू यू, गुड मेजर, शेकन टुगेदर, रनिंग, हाँ, रनिंग ओवर। अगर आपने झगड़ा और अगर आपने क्रोध और आपने ये सब लोगों को दिया, तो वो हिला हिला कर, दबा दबा कर वापस आपके पास आने वाला है। And that's why we need to be relationship smart. Hello? We need to be relationship smart. रिश्ते कैसे, क्या करना है, रिश्तों को कैसे निभाना है, और हर रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें सीखना है कि मुश्किल लोगों के साथ भी रिश्ता कैसे रखना है। मेरे साथ हो आप? ओके। रिश्ते जो हैं वो हमारे जीवन में वृद्धि लेकर आता है। रिलेशनशिप्स ब्रिंग ग्रोथ इन आवर लाइफ। यीशु ने कहा क्या, यूहन्ना 15 और उसके 5 में, कि यदि अगर तुम मेरे, आई एम द वाइन यू आर दी, मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो, और अगर तुम मुझ में रहो और मैं तुम में। देखिए रिलेशनशिप, अगर मैं तुम में और तुम मुझ में रहो तो तुम क्या करोगे? तुम बहुत फल उत्पन्न करोगे। यानी आपके जीवन में ग्रोथ जो है, आपकी जिंदगी में आपका जीवन को फलवंत होने के लिए भी यू नीड टू नो एंड केयर अबाउट रिलेशनशिप्स। रिश्तों के बारे में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इफ यू हैव टू बी फ्रूटफुल। प्रेज द लॉर्ड। आजकल का जमाना क्या है कि हमारे पास वैसे सब कुछ उपलब्ध है, यू नो, खाना पीना, सबके पास नौकरी है, पैसे आ जाते हैं, इनफ पैसा है, ऑल राइट। सो हम सब अपने आप में और अपने मोबाइल फोन्स में खोए रहते हैं। अब शिकार करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पहले शिकार करने पूरे सोसाइटी वाले जाते होंगे, चलो सबको भूख लगा भाई, नहीं तुम्हारे यहाँ नहीं, पदुपति को चलो शिकार करने जाते, पूरी सोसाइटी जाएगी क्या करने के लिए? ऐसा ही होता होगा ना पहले पुराने जमाने में, कि सब पूरे झुंड झुंड जाते थे। लेकिन अब क्या है, सब अपने अपने घर में और शिकार फोन पे करते। हेलो, अपने अच्छे अच्छे फोटो डालकर दूसरों को शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब फोन में रहते हैं, वर्चुअल रियलिटी में रहते हैं। और इसीलिए हम अच्छे रिश्ते कैसे निभाना है, लोगों से कैसे बात करना है, लोगों के साथ कैसे रिश्ता निभाना है, यही हमको नहीं पता। हम भूल गए। हमारी जो नई ये जो पीढ़ी है, उनको इतना समझ नहीं है कि वो कैसे, किसके साथ कैसे बात करे, किसको क्या कहना, किसको क्या कहना चाहिए और किसको क्या नहीं कहना चाहिए। इट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई ये जो समय का पीढ़ी है वो रिलेशनशिप में इतना ज्यादा स्ट्रगल करता है। अगर आप देखोगे 75 डिवोर्सेस एवरी डे फाइल होता है। आपको आंकड़े याद हो तो अहमदाबाद 75 डिवोर्स केसेस फाइल। क्यों? बिकॉज
टू पीपल आर नॉट एबल टू स्टे टुगेदर, दो लोग, इंसान है भाई, जानवर भी, जंगली जानवर भी नहीं, दो इंसान परमेश्वर के सृष्टि में सबसे ऊपर उच्च दर्जे पर बनाया, सबसे ज्यादा दिमाग, सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा इमोशन, सब कुछ सबसे ज्यादा जिसको है, वो दो जन नहीं रह सकते साथ में, एडजस्ट नहीं होता। बोलते क्या नहीं हो रहा है? एडजस्ट नहीं हो पा रहा। ओके, लेट मी मूव फॉरवर्ड। तो रिश्ते जो हैं, दे आर सो मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। बाइबल कहता है रिलेशनशिप्स आर सो इंपॉर्टेंट दैट विल हेल्प यू ग्रो एज अ पर्सन। रिलेशनशिप्स आर कॉम्प्लेक्स। रिश्ते क्यों कॉम्प्लेक्स होते हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति का जरूरत जो है वो अलग है। स्त्री का, अगर आप पुरुष हो तो पुरुष की जरूरत अलग है, और आप स्त्री हो तो स्त्री की जरूरत अलग है। दूसरा, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो अलग अलग है। पुरुष सोचता है मैं शादी करूंगा क्यों? ताकि मेरे को खाना मिले अच्छा, और घर का काम सब मेरी पत्नी। और पत्नी क्यों शादी करती है? वो ये सोचती है कि मैं उसके साथ, जो मुझसे हमेशा प्यार करेगा, उसके साथ मेरी जीवन पूरा, मेरे घर बार छोड़ के, मेरे माँ बाप जो डांटते रहते हैं, बाल ठीक नहीं है, कपड़े ठीक नहीं है, जूते ठीक नहीं है, तेरे में कुछ ठीक नहीं है, तू जाएगी तो तू जाके वापस आ जाएगी, तू सीख ले अभी से बेटा, ऐसे बोल बोल के उसका दिमाग खराब किया है। वो बोलती है किसी भी तरह से मैं उसके बाहों में चले जाऊं जो सदा मेरे को प्यार करे, उसके लिए मैं मर मिटने के लिए तैयार हूं। झाड़ू मारना है करूंगा, पोछा करना है करूंगा, कपड़े धो दूंगा, बस प्यार करो मुझे। आप समझ रहे हैं पुरुष क्या सोचता है? पुरुष क्या सोचता है? पुरुष का बीवी से एक्सपेक्टेशन अलग, और बीवी का पति से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल अलग। मैं प्यार करते रहूं तो खाना कहां से आएगा? मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा। दाल चावल सही है, लेकिन रोज दाल चावल खिलाओ तो बीवी का भी रंग क्या हो जाता है? दाल चावल से नहीं चलता। पर बोलने के लिए बीवियां क्या बोलती है कि बस मेरे को खाली आपका प्यार चाहिए, दाल चावल होगा तो भी मेरे को कोई कंप्लेन नहीं। लेकिन हम बदलते, वी चेंज, हमारा टेस्ट बदलते रहता है। ऐसे बदलता नहीं है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि किसी ने साड़ी ये पहना है, और तब हमारे अंदर बदलाव अचानक, फिर दाल चावल नहीं चाहिए, दाल चावल के साथ अच्छी साड़ी चाहिए। हेलो? और हमारे नीड्स अलग है, हमारे, यू नो, दैट्स व्हाई यू नो द होल थिंग बिकम्स सो कॉम्प्लेक्स। इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर कई बार कम्युनिकेशन, कई बार हमारे जिस तरह से बातें करते हैं ना, क्या बोलते, क्या सुनते, किस तरह से बोला गया, किस तरह से सुना, आपका मतलब क्या था, उन्होंने क्या मतलब निकाला। हेलो? ऐसा होता है कि नहीं कि खाली मेरे को ही होता है? हाँ, आपने कुछ बोला तो उसका मतलब आपका क्या था, और उन्होंने जो सुना, उन्होंने किस मतलब में सुना। बोला तो एक ही चीज बोला, लेकिन सुननी गई कितनी बात है? दो बात है, क्योंकि आपके मन में एक बात था और उन्होंने सुना एक बात, और फिर पड़ोसी सुन रहे वो तीसरी बात, वो भी अपना मतलब निकालते। प्रेज द लॉर्ड। सो कम्युनिकेशंस आर डिफरेंट। हमारे एक दूसरे के साथ वार्तालाप जो है वो उस हमारे जो वर्ड्स का मीनिंग है, शब्दों का जो मतलब है, पुरुष के लिए अलग मीनिंग होता है, स्त्री के लिए कई शब्दों का मीनिंग अलग होता है। डार्लिंग खाना कैसा था? अच्छा था। बस अच्छा था। अरे अच्छा था, बस अच्छा था, इतनी मेहनत करके मैं बनाती हूँ, बस अच्छा है। आपने क्या बोला? अच्छा था। वो क्या सुनना चाहते थे? ऐसा आज तक मैंने खाया, दैट्स व्हाट शी वांट्स टू हियर, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत के साथ बनाया। हाँ या ना? खाने में खाली थोड़ी सब्जी और दाल और नमक और मिर्ची लगता है, पूरे प्यार भी अंदर आप डालते हो कि नहीं? हाँ या ना? डालते हो कि नहीं? आप डालते हैं ना? या इसलिए हम लोग मोटे होते हैं, क्योंकि बटर के साथ आप क्या डालते हो? बहुत सारा। या कुछ लोग प्याज डालते, कुछ लोग प्यार डालते। सो यू नो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स आर डिफरेंट, आर एक्सपेक्टेशंस आर डिफरेंट। कई बार अपने आप को खुलकर कहना बहुत मुश्किल होता है। हस्बैंड सारा टेंशन अपने मन में रखता है, क्या हुआ डाल? कुछ नहीं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। और बीवी को
गुस्सा आता है, मतलब इतना अच्छा खाना खिलाया, इतना ड्रेस सब पहनाया, इस्त्री करके दिया, कपड़े सब अच्छे किए, बेड इतना अच्छा बनाया और रोमांटिक लाइट सेटिंग वेटिंग सब बढ़िया किया, और ये इंसान को कुछ भी पूछो तो इसका आंसर क्या है? कुछ नहीं। बोलो ना, क्या कर रहे हो आप, क्या सोच रहे हो, कुछ तो बताओ। बस मेरे को बैठने दे, तू ना थोड़ी देर बच्चों के साथ, मेरे को थोड़ा सोचने दे। पर क्या सोच रहे हो, बोलो ना। वैसे उनको कुछ नहीं सोचना है, उनको खाली बस ऐसे शांत रहना। अब देखिए, कई बार हम डरते हैं कि पत्नी को बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, उसको टेंशन बढ़ जाएगा, उसको दिमाग खराब हो जाएगा। मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब है, अब इसको बोलूंगा तो ये मिर्ची मसाला डाल के इसको बराबर तड़के वाला दिमाग खराब बनाएगी। और इसलिए पति लोग बोलते नहीं। सो देयर इज ऑलवेज दिस, पति पत्नी के सिवाय भी कोई भी रिश्ता, यू नो, इट कैन बी भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, बहन भाई के बीच में, यू नो, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। आप देखिए, दीज थिंग्स हमको डर लगता है ना, भाई पास्टर को बोलेंगे, फिर पास्टर कल से मेरे को देख के क्या बोलने वाला है, हमको डर लगता है कि हम बोलेंगे फिर क्या सोचेंगे। कई बार हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है ना, उसके वजह से हम उसे दोहराना नहीं चाहते। बोले मैंने उनको बोला था, ये ऐसा हुआ था मेरे साथ, उन्होंने ऐसा किया, सबको बता दिया, इसलिए अब से मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला हूं, मैं अपने बॉक्स में बंद रहूंगा। पास्ट एक्सपीरियंस, सो दैट ऑल्सो इफेक्ट्स। हेलो, मेरे साथ हो, डस इफेक्ट, हाँ या ना? कि एक दो बार हमको चोट लग गया, फिर हम बोलते बस अब, यू नो, दैट सेड, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। लेकिन आपको समझना चाहिए कि कहीं पर भी परमेश्वर से दूर कोई भी चीज आपको ले जाता है, परमेश्वर के प्यार से दूर, परमेश्वर के लिए जो प्यार आपके दिल में है वो आपको पीछे खींच रहा है, इट्स द वर्क ऑफ द डेविल। ये शैतान का योजना है। आपको लगता है ना, आई डोंट वांट, मेरे को नहीं जाना संडे, तू जा, मैं नहीं आ रहा। सो व्हाट इज हैपनिंग? इंस्टेड ऑफ परमेश्वर के पास आने से की जगह पर हम कहां जा रहे हैं? दूर। सो इमीडिएटली हमारा जो दिमाग है ये कहना चाहिए कि नो, दिस इज समथिंग टेरेबल बिकॉज आई एम गोइंग अवे फ्रॉम गॉड। हालेलुया, मेरे साथ हो आप? कई बार पावर डायनामिक्स, यू नो, एवरी रिलेशनशिप हैज अ डायनामिक्स। कौन डिसीजन लेगा, कौन आगे बोलेगा, ये चीज के बारे में कौन डिसीजन लेगा, ये चीज के बारे में कौन। कई बार उसके अंदर झगड़े हो जाते हैं। दो फ्रेंड्स के बीच में भी सेम, चर्च के अंदर भी देयर आर आल्सो डायनामिक्स। हु विल मेक द डिसीजन? समटाइम्स एक्सटर्नल रीजंस, आप दोनों सही हो, लेकिन कभी बाहर के कारणों की वजह से, दूसरों की वजह से आपके जीवन में क्या है? देयर आर ट्रबल। नाउ हाउ डू वी विन ऑन रिलेशनशिप्स? ये सारा रिश्ते का झोल जो है, इसमें जीते कैसे? पास्टर, आई एम सो टायर्ड। कहीं पर मैं खाने के लिए बैठा था, बहन ने आकर कहा, पास्टर जी क्या बोलूं, मैं थक गई हूं, मैं पक गई हूं। क्या हुआ? मुझे नहीं जीना, और रोना शुरू हो गया। मैंने बोला हुआ क्या? बोले बस ऐसे मेरे रिश्ते नहीं जमते, टूट जाते बार बार, मेरे लाइफ में लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं। और मेरे सामने कॉफी है, मैंने कहा मेरा कॉफी मत बिगाड़ो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। कहने का मतलब है कि एवरीबॉडी हैज एंड स्ट्रगल्स विद रिलेशनशिप्स। सो व्हाट इज द विनिंग फॉर्मूला? भैया ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम रिश्तों में हमेशा जीत सकते हैं, रिश्तों के संबंध में हमेशा जीत सकते हैं? एंड आवर की वर्स इज फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 5। फिलिपियों की पत्री 2 और उसका 5। देखिए क्या लिखा है, बहुत ही अनोखा वचन है ये कहता है कि इन योर रिलेशनशिप्स, यू नो, 2 का 1 2 3 4, दीनता से एक दूसरों को अपने से अच्छा समझो, हर एक अपने ही हित के लिए नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। सो इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। अगर आप घर जाके पढ़ोगे, यू नो, आप उन वचनों को लेकर एक एक चीज उसमें आप आइडेंटिफाई करिए कि क्या कह रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में। ऐसा कहने के बाद में आखिर में दैट वर्स 5 एंड्स विद दिस वर्ड कि इन योर रिलेशनशिप विद वन अनदर हैव द सेम माइंडसेट एज क्राइस्ट जीसस, कि अपने एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों में मसीह यीशु के समान ही सोच रखो। तो यानी देयर इज अ वे, यू नो, यीशु के रिश्ते कैसे थे? वेरी अमेजिंग, राइट? यीशु जिस तरह से लोगों के साथ रिश्ते में आ रहा था। सो आवर मॉडल इज जीसस। क्योंकि 2000 साल हो गए, आज भी हम एक व्यक्ति के बारे में, उसके जिंदगी से इतने प्रभावित है। द वर्ल्ड इज सो इंपैक्टेड एंड इंप्रेस्ड बाय
a person's life. So if we try to become like Christ, definitely हमारे जिंदगी में भी हम वैसा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं. Now what is Christ? यीशु का जो मॉडल है वो क्या है? यीशु के मॉडल में लिखा है कि in your relationship with one another have the same mindset. यानी रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट, सब लोग ऐसे करिए इधर जो है उसके बारे में थोड़ा से ठोक के देखिए कुछ है कि नहीं है ना. टंग टंग आवाज आ रहा है तो क्या है? खाली है. अगर टंग टंग नहीं आ रहा है तो क्या है? कुछ है. सो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट कि आपका जो सोच है, इट इज ऑल रिलेटेड टू इट. अगर आपका सोच सही होगा तो आपके रिश्ते क्या है? सही हो सकते हैं. सो इफ यू वांट टू विन इन योर रिलेशनशिप, आपको अपने रिश्ते में जीतना है तो आप यीशु जैसा सोच रखना. इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड. अगर आप यीशु जैसा रखते हो अपना सोच तो क्या हो सकता है? आप जीत सकते हो, आप शांति अनुभव कर सकते हो और आप दूसरों के साथ के अच्छे रिश्ते को निभा सकते हो. बट यू हैव टू बी लाइक क्राइस्ट. सो इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड. आपके दिमाग इंसानों के बारे में है ही नहीं, दूसरों के बारे में है ही नहीं. आपके साथ कौन आ रहा है मिलने के लिए, कौन आपके बोले पास्टर मेरे चारों तरफ इतने बकवास लोग हैं. नो, आपके चारों तरफ कैसे भी लोग हो, यू कैन स्टिल हैव विनिंग रिलेशनशिप. आपका कैसा? आप आपके रिश्तों से क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं. और इनफैक्ट आपके रिलेशनशिप से आप उनको भी जीत सकते हैं. लेकिन कई बार हम इसीलिए नहीं जीत पाते हैं लोगों को क्योंकि हमने पहले से मन बना दिया नक्काम हो गया. क्या है? That's why we don't. नकामे के साथ कोई, आप सोचिए, आपने आपके मन में सोच लिया कि he is worthless. So you will never invest into someone who is worthless. आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने फिट कर दिया कि ये क्या है? He is worthless. So you will never interact with them. लेकिन अगर आप फिलिपियों की पत्री पढ़ोगे, उसका 2, 3, 4, 5 जब हम पढ़ते तो क्या कह रहा है कि दूसरों को अपने से भी विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, हाँ, पर दीनता से एक दूसरे. देखो, इट टेल्स अबाउट दीनता. दीनता यानी दूसरों के सामने अपने आप को दीन रखो. सो इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल एटीट्यूड. दीनता से एक दूसरे को अपने, हाँ, एक दूसरे से को अपने से अच्छा समझो. सो दैट इज इट. अरे पास्टर मेरे को 2025 में फलवंत होना है, मेरे को कुछ लोगों को प्रभु में लाना है. अगर दीनता नहीं है आपके अंदर, यू विल नेवर. आप कैसे रिश्ता बनाओगे? कोई आपके पास क्या है, कौन है आपका प्रभु, उसको क्या लेना देना अगर आप उससे प्यार नहीं दिखा सकते, आप उसके साथ सही रिश्ता नहीं बना सकते. आपने सोच लिया नक्कामा है, नक्कामा को के साथ आप कभी भी सुसमाचार बांटोगे नहीं, परमेश्वर का प्यार नहीं बांटोगे. लेकिन अगर आप इंसान को देखोगे वो कैसा भी है, लेकिन वो खुदा का सृष्टि है, परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का संतान है, यीशु उसके लिए भी क्रूस पर मरा, तब अगर आप ऐसा सोचोगे ना, आपका रिश्ता बदल जाएगा. If you start to think like that, if your attitude, so it's not about the person, it's all about us. हमारे बारे में, if we are able to think like that. So इसलिए how to win on relationships, रिश्तों में कैसे जीतना है, it all starts with an attitude, with a mindset. सब लोग कहिए mindset. So winning has to be a mindset. क्योंकि मेरे को रिश्तों में जीतना, I just want to make great relationship because the quality of my life is dependent on the quality of my relationship. अगर मेरे पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, मैं कुछ लोगों को देखता हूं, मैं सोचता हूं कि यार ये कैसे है, मतलब हाउ डज ही हैव सो मेनी कॉन्टैक्ट्स. क्यों पता है? क्योंकि they are crazy. They just go and meet people and they just talk to people. कुछ मैं 5 बार सोचूंगा फोन करूं कि नहीं करूं, लेकिन वो तो ऐसा जाके लोगों से मिल लेते हैं, लोगों के साथ में ऐसा रैपो बना लेते हैं, बीच में फोन करेंगे, कॉमेडी कुछ फॉरवर्ड करें. मैं कोई कॉमेडी फॉरवर्ड नहीं करता हूं. बट सम पीपल हैव ग्रेट स्किल एट रिलेशनशिप. कुछ जो लोगों के पास कॉन्टैक्ट ज्यादा है, आप देखो उनका कैरेक्टर. आपने देखा है किसी को, सम पीपल हैव पूरे ऑफिस में सारे सबके साथ जबरदस्त कॉन्टैक्ट, 1 मिनट में और उनका काम फटाफट. अरे अब भी बुला दो, सटासट काम हो रहा है. क्यों? रिलेशनशिप. हालेलुया. So relationships will help you. Relationship will help you prosper. So we need to learn that, or Bible tells it's all about your mindset. It's not about the other person. दूसरे व्यक्ति के बारे में है ही नहीं, ये आपके बारे में. अगर रिश्ता सही नहीं है तो ये आपका प्रॉब्लम.
सामने वाला कैसा भी हो, यीशु ने क्या कहा, कितनी बार माफ करना है, क्या, बट सामने वाला कैसा भी हो, कितना भी आपके ऊपर अटैक करे, यू नो, यू आर चिल, यू लव देम स्टिल. प्रेज द लॉर्ड. आर यू विथ मी? वी नीड टू लर्न. पास्टर, आपको पता नहीं मेरी बहन कैसी है. पास्टर, आपको पता नहीं, ये सब बोल रहे बराबर है, बट मेरी पत्नी, मेरा पति, उसका ही प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, मैं परफेक्ट हूं. और इसलिए कहा एक दूसरे को क्या करो आप ना, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो. हाँ, ये मुश्किल आता है, वचन निकलता ही नहीं है हमारे मुंह से. हाँ, कुछ लोग अच्छा बोले, अच्छा अच्छा, आजा घर पे तेरे को दिखाने वाला हूं. Praise the Lord. So it's all about our mindset, how we approach it. It's all about us. Okay, let's go into this relationship matrix. So this is something that I want to, you know, I think it's really great. ये ना एक प्रकार का मैट्रिक्स है. ऊपर क्या देख रहे हो आप? कोई भी रिश्ता बनाने के लिए दिस इज अ मैट्रिक्स. ये चीज में से होकर जाना जरूरी है ताकि आप रिश्तों में गड़बड़ी नहीं करो, सो दैट यू डोंट क्रिएट मिस्टेक्स व्हाइल यू मेक अ रिलेशनशिप. सबसे पहले क्या है? जानकारी. फिर क्या है? भरोसा. उसके बाद यकीन, फिर समर्पण, और फिर ओके. सो दैट इज द प्रोग्रेशन. ओके, कोई भी रिश्ता जब आप बनाते हो तो आपका प्रोग्रेशन इस तरह से होना चाहिए. जानकारी, पहले उस व्यक्ति को जानो, फिर उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो कि नहीं ये देखिए, फिर आप भरोसा आता है कि नहीं ये देखिए, और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो? आप यकीन कर सकते हो. और यकीन कर कर उसके ऊपर यकीन करने के बाद जो रिजल्ट है उसके बाद ही आपको क्या करना चाहिए? हेलो, कमिट करना चाहिए. नीचे इंग्लिश में लिखा है मैंने. ओके, उसके बाद ही आपको क्या करना चाहिए? यू शुड बी कमिटेड. और उसके बाद ही आपको क्लोज होना है या घनिष्ठ होना है. दिस इज अ गुड स्टेप. बाइबल के अंदर बहुत सारे वचन हैं जो हम देखकर इसे समझ सकते हैं, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद इट. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ओके, जानकारी जरूरी है किसी भी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, और जानकारी में समय लगता है. यू नो, यू हैव टू स्पेंड सम टाइम, नो देम, कौन है, कैसा है, क्या है. अरे भैया, वो भैया तो हमारे चर्च में आते हैं, तो चर्च में आने से क्या हो गए? स्वर्गदूत. हेलो, मेरे को तो लगा वो अच्छे इंसान है. चर्च में आने से कोई अच्छा इंसान? क्वेश्चन इज, आप उसे जानते हो कि नहीं? अरे नहीं भैया, मेरे को तो लगा वो अच्छे इंसान है, अच्छे घराने के, चर्च में आते, तो कैसे ऐसा हो सकता है कि मैं सोचूं कि वो अच्छे नहीं है? जानकारी क्या है आपको उनके बारे में? जानकारी क्या? आप कितना जानते हो उनको? अरे अच्छा प्रचार करते हैं, व्हाइट शर्ट पहन के हर संडे. आप कितना जानते हो उनको? हेलो, जब आप जैसे जैसे आपका किसी के बारे में जानकारी बढ़ता है, व्हाट हैपेंस? आप उनके ऊपर थोड़ा भरोसा करते हैं कि नहीं ये अच्छे हैं. क्यों? क्योंकि आपने देखा वो कैसे दूसरों से बात कर रहे हैं, आपने देखा उनका एटीट्यूड, आपने देखा कि हाउ दे आर डूइंग थिंग्स, हाउ दे आर टॉकिंग टू पीपल. सो एज यू सी सम थिंग्स, यू आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन. और जैसे जैसे आपको इंफॉर्मेशन होता है, आप थोड़ा थोड़ा क्या करने लगते हो? ट्रस्ट करने लगते हो. बट ट्रस्ट, यू नो, सामने से भी कई बार लोग आकर आपको कुछ कुछ कहेंगे तो आप सुनेंगे, ओके 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 ओके, अरे यार मैं ये हूं, मैं वो हूं. आप क्या करोगे? ट्रस्ट करोगे. लेकिन ट्रस्ट पर से कूदकर घनिष्ठता में आना मत. आपको देखना है भरोसे लायक है कि नहीं, कि ये जो बोलता है वो करता है कि. आप मेरे साथ हो? कोई भी दोस्त आपके लाइफ में आता है, नए कॉलेज में चले गए, आपका फ्रेंड बन गया, ओ फेसबुक पे आपने देखा, इंस्टा देखा, उसका पेज जोरदार, बोले ये सही में क्या है, ये कोई अमीर बाप का औलाद. क्योंकि आपने क्या बताया, आपने क्या इंफॉर्मेशन लिया? इंस्टाग्राम से. और इंस्टाग्राम में सारे फिल्टर लगा के बढ़िया से बढ़िया अपने आप को कोई प्रेजेंट करता है, और आप सोचते हो वाह ये बंदा सही है, इसके साथ मेरे को रिश्ता बनाना चाहिए, इसके साथ मेरे को फ्रेंडशिप करना चाहिए. और सीधा आप क्या करते हो? आप वहां से क्लोजनेस पे पहुंच गए. फिर बाद में पता चलता है कि उसके लाइफ में क्या क्या घोटाले हैं, क्या क्या आदतें हैं. क्यों? बिकॉज यू डिड नॉट हैव गुड इंफॉर्मेशन. और उसकी वजह से आप इतने क्लोज हो गए कि अभी आपको भी वो आदत लग गई, आप भी वो बुरी संगति में फंस गए. व्हाई? बिकॉज यू डिड नॉट स्पेंड टाइम टू नो. और फिर आपने ऐसे ही आपने क्या कर दिया? ब्लाइंड भरोसा कर दिया. आपने
यकीन करने के लिए समय नहीं निकाला कि ओके व्हाट इज सेइंग इज ओके, बट व्हाट इज ही डूइंग। वो अच्छे अच्छे कोट्स डालता है इंस्टा पे, अच्छे अच्छे, उसका डीपी बहुत सही होता है। देन व्हाट हैपेंस, यू बिगिन टू थिंक ओ माय गॉड कितना ज्ञानी होगा ये, लेट मी हैव, दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड, मैं इसको ही चुनूंगा। हेलो, लेकिन उतना अच्छा बोलता है, लेकिन कभी आपने स्कूल में देखा कि उसके मुंह से गाली बक रहा है, कॉलेज में देखा प्रोफेसर्स के ऊपर बक रहा है, तो हेलो, ये दोनों में क्या हो रहा है? रेड फ्लैग कि बोल ये रहा है, कर ये रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको क्या होना चाहिए? हाँ, वी शुड हैव अ रेड फ्लैग कि नहीं 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 नहीं, मेरे जानकारी में कुछ तो कमी है, या मेरा जानकारी का सोर्स सही नहीं है, एंड सो आई नीड टू चेंज माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट पर्सन। और फिर यू व्हाट यू डू। आप मेरे को बोलिए ना, कितने लोगों के जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं धोखा हुआ है? ओके, यू हैव बीन थ्रू ट्रबल, यू नो, धोखा हुआ आपके पास। मेरे को बताइए सर, आप नाम मत बताना, इंसिडेंट मत बताना, पर मेरे को ये बोलिए, वो धोखे में जानकारी कितना था आपको उनके बारे में? देखिए, खाली चर्च में आया था, बस दोस्त है, उतना ही तो। चर्च में आ रहा, भाई प्रभु के भवन में आना तो उसके ऊपर भरोसा कर ही सकता हूं, ऐसा कैसा हो सकता है? देखिए, दैट्स ऑल राइट। अल्टीमेटली आप हर्ट हुए, या ही वाज हर्ट। और कई बार ऐसे हर्ट हमारे जीवन में रहे तो फिर हमको लगता है कि नोबडी इज वर्थ ट्रस्टिंग, किसी के ऊपर भी भरोसा रख सकते नहीं, वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। जानकारी, हेलो, कई सारे ऑफर आते हैं ना, ऑफर आते हैं कि नहीं? 20,000 डालो, 2 दिन में 2 लाख, 4 लोग टेस्टिमोनियल देंगे, कोई वेबसाइट देंगे, उसमें भी लिखा होगा ओ मेरे 2 लाख हो गए, मेरे 2 लाख हो गए। और आपने क्या कर लिया? आपने सीधा यकीन कर दिया, बोले मेरे भी 20,000 डालता, 20,000 नहीं 2 लाख डालता हूं, चल ना। 20 का 2 लाख होता है तो 2 लाख का कितना होगा? यकीन आ गया, आपने 4 लोगों का कमेंट पढ़ लिया, सोचा वही है, पर आपने देखा नहीं ये सब अंदर ही अंदर मिले हुए थे, वही लोग हैं जो बार बार डालते हैं, आपको उल्लू बना रहे। क्या हुआ नुकसान? किसको हुआ? आपको। सो यू सी, एनी रिलेशनशिप, आपको ये जो मैट्रिक्स है, इसको आप किसी भी रिश्ते में डाल सकते हो। आपके पति पत्नी का रिलेशन हो, आपको कोई लड़का लड़की पसंद है, शादी करना है आपको, आप सोच रहे हो, दिस विल हेल्प। आप सिंगल और सोचते हो किसके साथ शादी करना है, दिस विल हेल्प। कि कब मैं किसके साथ कितना घनिष्ठ हो सकता हूं, दिस विल हेल्प। क्योंकि कई बार जानकारी के बगैर आप घनिष्ठ होकर फिर आप पछताने वाले हो, क्योंकि फिर किसी टोपीबाज के साथ आपने रिश्ता बना दिया और आप फंस गए। हेलो, क्या हुआ? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। एम आई मेकिंग सेंस? माय क्वेश्चन इज, मैं ये हेलो हेलो इसलिए पूछ रहा हूं, समझा पा रहा हूं कि नहीं मैं अपने आप? मतलब ये जो बात है, डिड यू गेट इट वेल? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नाउ लेट्स लुक एट अ सिचुएशन, ओके, थोड़ा सा और। सो दिस इज दिस इज अ ग्राफ ऑफ आजकल के बच्चे का, यू नो, लाइक प्रॉब्ली 20, 21, 22 ईयर्स, बिटवीन 17 to 22, ओके, उनका ग्राफ है। ये जो जेन जी या मिलेनियल्स है, जानकारी क्या है उनके पास? रिश्ते बनाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के साथ रिश्ते बनाते हैं, यहां पे बैठ के पता नहीं किसी की आवाज किसी को सुना आपने और रिश्ता बना लिया। फेसबुक पे फ्रेंड, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड, फोटो किसी ने लगाया है पर असली इंसान कौन है आपको नहीं पता। हेलो, क्योंकि आपकी दुनिया क्या है, आपका जानकारी का सोर्स क्या है? वर्चुअल वर्ल्ड। आप उस इंसान को जानते नहीं हो फिजिकली। सुबह उठता है तो कैसे दिखता है, वो औरत सुबह उठती है तो कैसे दिखती है, खाली उसके डीपी में आपने फोटो देख बोला हो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, पापा मेरे को इससे ही शादी करना है, इससे ही शादी करना। अरे भाई, वो सुबह उठती है तो देखो एक बार। ये मेकअप और फिल्टर वाला जमाना, इस पे आप धोखा मत खा। सो नाउ व्हाट हैपेंस, इंफॉर्मेशन का जो स्रोत है वो बहुत लिमिटेड है, वर्चुअल है। यू नो, फिजिकल में जो सामने सामने जो आप डेटा गैदर कर सकते हो वो जीरो है, क्योंकि एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते ना, टाइम ही नहीं है, सब लोग अपने प्रोजेक्ट में, इसमें उसमें, ऐसा वैसा। तो जो देखा, जो टाइम निकाला, क्योंकि टाइम 2.5 घंटा इस पे बिताते हैं दिन में, प्रभु के साथ 2 मिनट,
या 2.5 मिनट, और मोबाइल में 2.5 घंटे, और इसमें से जो डेटा निकाल, इसमें क्या, इसमें सच नहीं है। इंस्टा पे चढ़ गया, ट्विटर पे आ गया, उसका मतलब सच होना जरूरी नहीं है। But we get our inputs, we get our ideas, we get all our communication, we got all our understanding from there. Then what happens? हमारा भरोसा क्या है? बढ़ता है। लेकिन आजकल क्या होता है, टाइम नहीं है ना किसी के पास, मेरे को बॉयफ्रेंड चाहिए, सीधा जान के ये वाला हाय, हाथ पकड़ रहे, चुम्मा दे रहे, हेलो, आप जान रहे हो कि नहीं, किसी के साथ गाड़ी में जा रहे हो, बाइक पे घूमने के लिए निकले हो, ये कौन है, इसको मैं जानता हूं कि नहीं, ये सीधा थोड़ा सा जानकारी मिल गया, इंस्टा पे फ्रेंड है बोल के आप चले गए और कहां पहुंच गए। और लोगों की कहानी पढ़ते हो कि नहीं आप, इसके साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया, 6 लोगों ने रेप कर लिया, 8 लोगों ने ये कर दिया, हत्या कर दिया, मार डाला, डैडा मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला है, यीशु मेरे साथ है। यीशु आपके साथ है, पर दिमाग भी दिया यीशु ने और वचन भी दिया है, इसको पढ़ो, जानो, सीखो। हालेलुया, मेरे साथ हो आप। सो रिलेशनशिप, इस मैट्रिक्स से आप ले जाओ, टाइम निकालो। रिश्ते बनाने में समय लगता है, अच्छे रिश्ते बनने में समय लगता है, बट यू स्पेंड टाइम। जानो चर्च के बाद में क्या करता है ये व्यक्ति, चर्च के बाद निकलने के बाद क्या करता है, उसके लिए उसका पैशन क्या है, उसका जुनून किस चीज में है। हेलो, चर्च में आके चला गया, बाद में क्या कर रहा है। फिर आप देखोगे कुछ कुछ पॉजिटिव उनके बारे में, तो आपके लाइफ में क्या होने वाला है, आपको थोड़ा भरोसा आएगा। भरोसा जो है वो थोड़ा सा फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, आपको लगेगा ओके, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, ओके गुड। फिर आप क्या देखोगे, आप यकीन करना। यकीन करने से पहले कमिटमेंट कोई देना, बस हम तो खाली इंतजार है, कोई आके मुझे फ्लावर दे दे, बस ना मैं दे दूं अपना दिल उसको। हेलो, फ्लावर दिया है भाई, 10 रुपए मिलता है। खबरदार किसी ने फ्लावर दिया मेरे परमिशन के बगैर और फ्लावर लिया तो इतना चीख चीख के गला फाड़ रहा हूं, जाके आप फ्लावर पे फ्लावर ले रहे हो। सुन रहे हो कि नहीं ध्यान से? ऑल द यूथ सेड हालेलुया। कुछ लोगों का आवाज नहीं सुना है, पर ये इसमें कैप्चर होता है, मैं वापस जाके सुन के पकड़ने वाला हूं पर्सनली आपको। देयर इज अ प्रोसेस। बाइबल में भी शादी का एक तरीका है। अब देखो, जानो, सीखो। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं फोटो देख लिया, पसंद आ गया, सीधा आप पहुंच गए। दैट इज द वर्ल्ड वी लिव टुडे, एंड दैट्स व्हाई सो मेनी रिग्रेट्स। शैतान एक ही चीज चाहता है, किसी भी तरह से इसका दिल तोड़ दो, क्योंकि अगर इसका दिल टूट गया ना, तो उसके लिए जगह खुल गया है अंदर जाके काम करने के लिए। हेलो, आप मेरे साथ हो? आर यू विथ मी? ओके, नाउ लेट्स लुक एट, सो दिस इज व्हाट हैपेंस मोस्टली इस जनरेशन के साथ। समझ, जानकारी कम, प्रॉपर टाइम नहीं निकाल रहे जानने के लिए, भरोसा कर लेते तुरंत, यकीन पूरा, समर्पण जीरो। फिर भी क्या करते हैं, अपने आप को हम दे देते कि ओके, घनिष्ठ हो जाएंगे, हम बहुत करीब आ जाएंगे। दैट्स द प्रॉब्लम हियर। और जिंदगी में जो चिपकने वाला गोंद है ना, आपके पास लिमिटेड है। दूसरों के साथ घनिष्ठ होने का जो गोंद है ना, वो लिमिटेड। हम इंसान है, बार बार चिपका के निकालेंगे, चिपका के निकालेंगे, चिपका के निकालेंगे, फिर गोंद ही चला जाएगा, फिर कहीं चिपकेगा ही नहीं। आप फिर घनिष्ठ रिलेशन है, क्योंकि इतनी बार आपको चोट 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 लगा है, गलत डिसीजंस, गलत डिसीजंस, गलत डिसीजन, गलत डिसीजन। आप बोलते बस इंसानों से मेरे को दूर ही रहना है। पास्टर, आई हेट पीपल। अच्छा, गोइंग टू हेवन, स्वर्ग जाने वाले लोग ही लोग अनंतता के लिए। How can I hate people like, but pastor, I'm so tired with my life. I don't love anybody. Nobody loves me. शैतान को जगह मिल गया, क्योंकि आपका दिल तोड़ दिया, उसमें घुस गया वो। प्यार तो अंधा है कुछ, प्यार तो बहरा है कुछ सुन नहीं सकता, प्यार तो पागल है कुछ सब। ये सच में ऐसा है। अभी मैं आपको साइंटिफिक रिसर्च के साथ बताता हूं,
कि जब आप आपने जाना नहीं और आप प्यार में पड़ गए, किसी के साथ बहुत घनिष्ठ हो गए आप। प्रॉब्लम क्या है, जब आप घनिष्ठ होते हो ना, तो आपका ब्रेन जो है, उसका जो एमिगडाला कर जो क्षेत्र है, जो आपको क्रिटिकल थिंकिंग में और साथ में आपको जो फिक्र करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करता है, वो क्षेत्र स्विच ऑफ हो जाता है। और आपका जो फ्रंटल लोब है ना, जहां से आप डिसीजंस लेते हो, वो भी क्या हो जाता है, स्विच ऑफ। तो इसीलिए कहते हैं कि प्यार क्या है, प्यार अंधा है। क्योंकि सच में जब आप किसी के साथ प्यार में गिर गए ना, आपने अपने आप को रोका नहीं, आपने जाना नहीं, आपने रिलाई नहीं किया, आपने ट्रस्ट के लिए टाइम नहीं निकाला, आपने कमिटमेंट के लिए टाइम नहीं निकाला, आप सीधा घनिष्ठ हो गए, तो ये सब जंप करके आप चले गए। क्या हुआ, जैसे ही आप घनिष्ठ हो गए, एज यू बिकम क्लोज, एज यू बिकम इंटीमेट, आपका ये जो दो चीजें ऑफ हो जाता है। फिर आपको कोई बुराई उस व्यक्ति में दिखता नहीं। ओह ही इज सो नाइस, ही इज सो गुड, शी इज सो गुड, शी इज सो नाइस। आप लट्टू हो गए। आपको अले बे, तेरे को पता है उसने ऐसा ना, मेरे को कुछ नहीं सुनना है, मेरा बाबू। हेलो। So what happens? We are so much blinded. और ये आपके दिमाग के साथ होता है। और इसीलिए जब आप कमिटमेंट के लिए आते हो, प्रभु बोलता है कि मेरे को भी शामिल करो कमिटमेंट में, मेरे को भी, क्योंकि आपका तो बंद हो गया है, स्विच ऑफ। प्रभु को रखें, कम से कम प्रभु आपको जगा के बोलेगा ये सही नहीं है, ये गलत है, ये बराबर नहीं। हेलो। जब भी आप उस लेवल पे पहुंचने से पहले ये प्रक्रिया आप समझो, ये सब कुछ सही होकर आपने अपने आप को कमिट कर दिया, फिर आप घनिष्ठ हो सकते हो। बट विदाउट कमिटमेंट, विदाउट सामने वाले का कोई प्रॉमिस, कोई कमिटमेंट नहीं, परमेश्वर के साथ में आपने कुछ वाचा नहीं बांधा, आप दोनों को जो अच्छा लगा आपने किया, एंड देन यू आर सफरिंग। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? क्या बंद हो जाता है? इसके लिए पास्टर के पास आओ। जब कभी भी आपको कोई ऐसा लगता है कि ये सही है, पास्टर के पास आओ, आपके एल्डर्स के पास जाओ, पूछो कि क्या करना चाहिए। वो रास्ता बता के देंगे आपको। क्योंकि आपका तो ऑफ हो गया, उनका जो ऑन है उसमें से बोलेंगे ये देखा तूने कमाता कितना है, तो शराबी है। नहीं, शराब तो वैसे पीता नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों की वजह से इधर उधर थोड़ा। अच्छा, फिर जुआरी है। वो पूछेंगे कि भाई जुआरी है, शराबी है, ये क्या क्या है, आपका माइंड ऑन करने के लिए। बोले इसके साथ शादी करेगा तो ऐसा होने वाला है, बी केयरफुल। हेलो, मेरे साथ हो आप? इसीलिए सच में कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड, क्योंकि सच में आप ब्लाइंड हो जाते हो। मतलब ये बाय साइंटिफिक, साइंस हैज प्रूव्ड। मेरे पास समय नहीं है, शायद मैं अगर जवानों के लिए क्लास लेने वाला हूं तो आई एम गोइंग टू शेयर दैट। साइंस हैज, ब्रेन स्कैन्स टेल अस, ब्रेन स्कैन्स जो है वो दिखाता है कि आपका सच में ऑफ हो जाता है उस टाइम, आपको कुछ नहीं दिखता, सब कुछ सही और अच्छा और बढ़िया दिखता है, और कभी भी आपको रेड फ्लैग नहीं दिखता। दैट्स व्हाई यू हैव टू बी केयरफुल। इसीलिए सही फ्रेंड्स होना जरूरी है, जो ये देखेंगे और आपको बोलेंगे ए क्यों खोया खोया रहता है आजकल, कहां चला गया आपका दिमाग, क्या हो गया है, सब ठीक है ना, पास्टर से छुप के भाग रहे हो, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। पास्टर को, हेलो, मेरे साथ हो आप? लव इज ब्लाइंड। जब प्रेम में पागल होते हैं या बहुत घनिष्ठ हो गए, क्या कहते हैं हम अपने आप को, क्या कहते हैं? मैं जानता हूं कि यीशु सभी से प्यार, आई नो जीसस लव्स एवरीबॉडी, और वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। अरे पर असीमित जुए में न जोड़ो। Don't be unequally yoked. That's what the Bible tells. पर हम सोचते क्या, प्रभु तो सबसे प्यार करता है। आपको बाइबल में से वही वर्स निकलेंगे, फिर ऐसा हुआ है आपको? आप जो चाहते वही खोलेंगे, वही आता है। आप बोले परफेक्ट, प्रभु मेरे को बता रहा है ये सही रास्ता है, ये सही रास्ता है। कोई भी वचन पढ़ोगे, आप पढ़ोगे वही, वो मुझे हरी हरी चला, हाँ प्रभु का वचन है ये, प्रभु हरी चराई में मेरे को ले जाने वाला है। अरे प्रभु ले जाने वाला है वो नहीं,
वो तेरे को बहुत पानी पिलाने वाला है बाद में। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सोचते कि और मैं उसको बिना किसी शर्त के प्यार करूंगा जैसे यीशु ने मुझसे प्यार किया है। आई विल हैव नो कंडीशंस, आई विल लव अनकंडीशनली एंड आई विल विन हिम फॉर क्राइस्ट। यीशु मसीह के लिए जीत जाऊंगा। अगर ऐसा ही जीतना था तो यीशु को आके क्रूज पे मरना, जीना, ये सब करने का क्या जरूरत था? सब लोग प्यार कर करके बचा ही लो ना। लेकिन वो उस समय हमको समझता सोचता नहीं है। यीशु आपके रिश्तों से जुड़ी समस्याओं को नहीं मिटा देगा। यू नो, गॉड इज नॉट गोइंग टू सॉल्व। यू हैव बीन गिवन अ माइंड। आप बोले ओके मैं प्यार तो अंधा है, मैंने शादी कर लिया, अभी देखेंगे हम, प्रभु सब कर लेगा ठीक। फिर आप बोलोगे कि प्रभु मेरा रिश्ता ठीक करेगा, नहीं करेगा। आपको खुद ठीक होना पड़ेगा, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, फिर रिश्ता ठीक होगा। पर यीशु पे भरोसा करके आप छोड़ नहीं सकते, आपको तैयार होना पड़ेगा। शादी करने जा रहे हो तो पति का रोल क्या है, पत्नी का रोल क्या है। शादी करने जा रहे हो तो पत्नी कौन है, पति कौन है, ये सब जानकारी होना जरूरी है। हेलो, मेरे साथ हो आप? यीशु ने सिद्धांत बनाए, यीशु ने सिद्धांत बनाए, और यदि आप उन्हें तोड़ोगे तो आपको दुख भोगना पड़ेगा। दे प्रिंसिपल्स। आप बोलोगे कि नहीं मेरा 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 मोटरसाइकिल जो है वो एप्पल जूस से चलेगा। कितना भी एप्पल जूस कहीं से हिमाचल से लेके आ जाओ, एप्पल जूस से आपका गाड़ी चलने वाला नहीं है। गाड़ी बनाने से पहले उसने फिक्स कर दिया ये पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल साइकिल पे चलेगा। पेट्रोल साइकिल के लिए पेट्रोल डालना पड़ेगा। आप एप्पल जूस लाओ, उसमें नींबू डालो, मसाला डालो, रॉक सॉल्ट डाल दो, हेल्दी ऑप्शन। लेकिन फिर भी आपका जो पेट्रोल इंजन है, आपका मोटरसाइकिल, वो एप्पल जूस पे चलेगा नहीं, क्योंकि प्रिंस सबसे पहला। मोटरसाइकिल बनाने से पहले प्रिंसिपल बना दिया कि ये प्रिंसिपल पर चलेगा, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। आपका टेस्ट कैसा भी हो, दिस प्रिंसिपल इज सेट, गॉड हैज सेट द प्रिंसिपल, वी कैन नॉट चेंज इट। हालेलुया। आप फिर प्रार्थना करके, उपवास करके एप्पल जूस डालता है क्या कोई? कभी देखा है आपने किसी को? हम लोग उपवास लेते हैं ना, रिलेशनशिप ठीक हो जाए, प्रभु उसको ठीक कर देना, उसको सही बना देना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जहां एप्पल जूस नहीं चलेगा वहां एप्पल जूस नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो लेट्स फोकस। व्हाट इज द फोकस? व्हाट शुड यू फोकस ऑन? फोकस ऑन नोइंग। सो अगर आपने शादी नहीं किया है, रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हो, सो फोकस फर्स्ट ऑन नोइंग बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। कोई भी स्टेज, जो 5 स्टेज मैंने बताया, उसमें सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है किस पे? नो नो नो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Focus on that. All right, let me take an example for people who are married. शादीशुदा लोगों के, because we have a mixture of singles and married and unmarried people. So, okay, so now let's look at this couple. शादी हो गया है, और शादी के पहले तो मतलब भाई साहब इनके बीच का प्यार देखो तो ऐसा लगे वाह, बोले कुछ भी हो, इन लोग ये सब डार्लिंग, हाँ तेरे को लगता है ये पास्टर पागल लगता तो है। इन लोग ये मियां बीबी के बीच में झगड़ों के बारे में कैसे बात करते हैं? कैसे कोई झगड़ा कर सकता है? मैं भी वही सोचता हूं, झगड़े कैसे? हमारे बीच में तो कभी झगड़े नहीं होंगे ना बाबू। यस डार्लिंग, हम तो कभी झगड़ेंगे नहीं। किसी ने भी शादी किया है सोच के झगड़ने वाले करके? हाँ, नहीं, हम कभी भी झगड़ने वाले, we will never fight। लेकिन शादी हो गया, थोड़े दिन सब सही चला, फिर बेबी आ गया। जिस दिन बेबी घर पे, इतना रोना 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 रोना। पत्नी रात को उठती है, बोले ये इंसान कैसे सोता है? ये इंसान कैसे सो सकता है? हमारा बेबी रो रहा है और ये कैसे, ये कौन सा कुंभकर्ण है? मैंने 9 महीने इसको पेट में लेके घूमी हूं और अब डिलीवरी भी दे दिया, सब सही सलामत इसको पहुंचा दिया, अभी भी मेरे को काम करना पड़ता। ऐसे कमर पे हाथ उठा के बोले किससे शादी कर लिया मैंने? अभी भी वो कुंभकर्ण, और शायद कंटाल के भी बोले जहां ये जब से बच्चा जान लेके जाएगा।
थोड़े समय में उसको ऐसा लगता है कि मैं इसको जानती ही, क्या हो गया? ट्रस्ट लेवल, जानने का लेवल क्या हो गया? खत्म, जीरो पे। कि ऐसा लगता है मैं इसको जानती ही, ये इंसान ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा बर्थडे भूल गया। शादी के पहले सब लोग अपना बेस्ट फेस पुट अप करते हैं। सो नाउ ऐसा लगता है कि हम जाने ही नहीं है। और जैसे ही ये नीचे जाता है, ये क्या होने लगता है? वो क्या होगा? दैट ऑल्सो कम्स डाउन स्लो। कि मैं जानती नहीं हूं तो क्या हो गया? हमारा जो भरोसा है वो क्या हो गया? कम हो गया। मेरे को लगा कि ये इंसान, मैं दुख में हूंगी, मैं दर्द में हूं, तो ये इंसान हेल्प करेगा, ऐसा सोचेंगे ना, तो क्या हो गया? डाउन हो गया। और जैसे भरोसा कम हो गया, क्या हो गया? यकीन कम। कि नहीं, रात को तो मेरे को जागना, मैं दिन में सो जाऊं कुछ भी करके, रात को मेरे को जागना पड़ेगा, बेबी के लिए जागना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कुंभकर्ण के जैसे ही सोने। अब ये दोनों कम हो गया। कमिटमेंट भी क्या हो रहा है? एक दूसरे के लिए कम हो रहा है, क्योंकि अब बेबी के ऊपर पूरा कमिटमेंट चला गया। तो ये क्या कम हो गया? ये क्या हो गया? हेलो, जो घनिष्ठता है, जो इंटीमेसी है, वो क्या हो गया? दैट हैज बिकम जीरो। हेलो, आर यू विथ मी? सो वी थिंक व्हाट हैपेंड टू आवर रिलेशनशिप? क्या हुआ हमारे रिश्तों के साथ? व्हाई एवरीबॉडीज मैरिज इज सो गुड, माय मैरिज इज नॉट गुड, व्हाट इज हैपनिंग? ऐसा क्या है प्रभु? मैंने किससे शादी कर लिया, ऐसा सोचता है। बट वी नीड टू नो, वी नीड टू, क्या करना है हमको? वी नीड टू नो। अगर हमारे पास हम समय निकाल कर इसको ऊपर नहीं लाएंगे ना, तो ये ऊपर जाने वाला नहीं है। सब मर्द लोगों को ये ऊपर चाहिए, पर उसके लिए आपको ये, हेलो, क्या ले जाना पड़ेगा? जानना। और जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? समय निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और हमको सबको, वी ऑल वांट ग्रेट मैरिज, वी वांट ग्रेट रिलेशनशिप, but you need to spend time, we need to spend time with each other. So that's what should happen. जैसे जैसे हम जानेंगे, वैसे वैसे हम भरोसा कर पाएंगे, वैसे वैसे हम यकीन करेंगे, और फिर समर्पण, और फिर घनिष्ठता क्या हो जाएगा? It will work, it will work, it will work, I tell you. दूसरी चीज भूलना मत कि हम अपनी जिंदगी जो है सीजन्स में रहते हैं और फेजेस में जीते हैं। ओके, एवरीबॉडी, फॉर एवरी वन ऑफ अस, हम लोग अपना जिंदगी एक जैसा नहीं जीते। क्या होता है? देयर आर सीजन्स एंड फेजेस इन लाइफ। अलग अलग पड़ाव आते हैं जिंदगी में। जैसे आप पढ़ाई खत्म करते हो, आप कौन से फेज में पहुंचते हो? यू स्टार्ट योर कैरियर फेज, कि आप कैरियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, यू वांट टू बिल्ड योर कैरियर, ग्रेट। देन यू स्टार्ट टू डू, आपका कैरियर थोड़ा सेट हो गया, नौकरी लग गई, थोड़ा साल आपने काम कर लिया, कुछ पैसे आपने बचा लिए, नेक्स्ट गुड स्टेप, बिल्ड अ फैमिली, आप परिवार बनाते हो। देन यू गेट इनटू बच्चों को बड़ा करने का फेज। तो वो जो फेजेस है, ये सारे सीजन्स है। अगर हम मैरिज कोर्स अटेंड करेंगे तो विल वर्क ऑन दैट, अबाउट द सीजन्स इन लाइफ। और ये बहुत जरूरी है। फिर बच्चे बड़े होकर चले गए, फिर पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देख के बैठे। एम्प्टी नेस्ट, एम्प्टी नेस्ट नहीं, एम्प्टी नेस्ट। पंछी, बच्चे उड़ गए, अब क्या हो गया? घोंसला खाली। सो एट दैट टाइम हाउ आर वी गोइंग टू, अभी तो बच्चे के पीछे है। मेजर कितने देर हम बात करते हैं पत्नी पत्नी के साथ, पति पत्नी के बीच में कितना प्रॉपर बात कितना होता है? वेरी लेस। बात क्या होता है? खाना, बच्चा, पैसा, ये सबके ऊपर है। लेकिन एक दूसरे के बारे में जानना, एक दूसरे के बारे में बोलना, एक दूसरे के साथ समझ, वेरी लेस, हार्डली। आई डोंट नो, आप पूछ के देखिए अपने आप से, हाउ मच टाइम वी स्पेंड? वी डोंट रियली स्पेंड टाइम। एंड सो क्या हो रहा है? वी ग्रो अपार्ट। हम एक दूसरे से क्या हो रहा है? धीरे 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 दूर हो रहे हैं। रिश्ते के अंदर जो मिठास है वो कम होते जा रहा है। क्यों? बिकॉज वी आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और हमारी जिंदगी बदलती है, लाइफ चेंजेस, इंसानों का टेस्ट चेंज होता है। हेलो, टेस्ट लोगों का चेंज होता है। एक जमाना था मेरे को गुजराती खाना बहुत पसंद था, फिर मेरा टेस्ट धीरे धीरे चेंज हो गया। एक जमाना था जब चाय बहुत पसंद था, लेकिन आजकल मैं क्या पी रहा हूं? कॉफी पी रहा हूं। आई चेंज्ड,
तो ऐसा नहीं है। तो अगर इफ यू डोंट इन्वेस्ट टाइम, हाउ डू यू नो कि इसको कॉफी पसंद है कि चाय पसंद है? हेलो, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ओके, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। सो वी चेंज, ह्यूमन बीइंग्स चेंज, हमारे एज के साथ, हमारे काम के साथ, हमारे इन एवरी सिचुएशन। अगर आप ऑफिस में गए, जब आपने शादी किया, हो सकता है बाय असिस्टेंट मैनेजर, अभी आप सीईओ हो गए हो, सो थिंग्स चेंज। आपके ऊपर का प्रेशर, आपके ऊपर का, और उस दिन तो कितना आप मेरे साथ घूमते थे, हंसते थे, अभी आप हंसते ही नहीं हो। तो कंप्लेन करने की जगह पर सोच सकते हो कि हो सकता है कि इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस है, तो मैं क्या करूं? अगर आप कंप्लेन 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 करते रहे, योर रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग टू गेट बेटर। लिसन टू गॉड्स कमांड। परमेश्वर का कमांड क्या है फॉर मैरिड कपल्स? ओके, व्हाट इज इट? व्हाट इज गॉड्स कमांड टू मैरिड पीपल? नाउ लुक एट हस्बैंड्स एंड वाइफ। व्हाट डज गॉड गिव? व्हाट डज गॉड टेल? परमेश्वर पति से क्या कहता है करने के लिए? इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 5। हे पत्नियों, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो हाँ, जैसे प्रभु के। जैसे प्रभु के। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। जी। हे पतियों, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपने अपने पत्नियों से प्रेम रखो। इट इज अ कमांड, सजेशन नहीं है। आपको बोला गया है कि अपने अपने पत्नियों से अपने अपने। बाइबल कितना क्लियर है। कुछ लोग दूसरे के पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं, घर पे पत्नी से प्यार, अपने अपने पत्नियों से प्रेम रखो। हाँ, घर में जो पत्नी, उससे भाषा, बोली सब एकदम रफ एंड टफ, और बाहर कितने शालीन, कितनी अच्छी तरह से बात करते, यानी बात करने तो आता है, घर पे खाली नहीं बोलते। झगड़ा नहीं करवाना चाहता हूं मैं। और क्या लिखा है? बाइबल कहता है कि क्या करना है? पत्नियों से, हाँ जी, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हाँ, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से तो प्रेम वो भी एग्जाम्पल दिया, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। देखो, ये पुरुषों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सब कुछ मुंह के अंदर घुसा के रखते हैं। लेकिन बाइबल इसलिए क्लियरली बोलता है, मन के अंदर, दिल के अंदर मत रखो इसको। क्या करो? आप अपने पत्नियों को बोलो, एक्सप्रेस करो और दिखाओ। प्यार एक्सप्रेस करके क्या करो? दिखाओ। इसीलिए बोला, जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, मन में नहीं, दिल में नहीं, लेकिन अपने आप को उसके लिए कुर्बान करके, यानी कर्मों में भी, कार्यों में भी उसने कर दिखाया कि मैं प्यार कर रहा हूं। इसलिए पतियों से कमांड क्या है? आपके प्रेम को एक्सप्रेस करो, जो आपकी पत्नी समझ सके। बाइबल ऐसा कह रहा है ना। क्यों? क्योंकि पत्नियों का सबसे बड़ा जरूरत क्या है? कि आपका एक्सप्रेस किया हुआ प्रेम वो पाए। हेलो, ध्यान से एक और बार। पत्नियों का सबसे बड़ा नीड यह है कि अपने पतियों से एक्सप्रेस किया हुआ प्यार वो अनुभव करे। यानी आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। सब पति लोग इधर देखो, नीचे मत देखो। लुक हियर, गुड। या फिर किसके लिए प्रचार कर रहा हूं मैं? जवानों के लिए। हमारा क्या चाहिए? सब लोग बोलिए एक्सप्रेस। थोड़ा जोर से बोलिए एक्सप्रेस। थोड़ा शर्मा रहे हो तो जोर से, फास्ट, एक्सप्रेस के जैसे बोलो एक्सप्रेस। बोलिए एक्सप्रेस करिए। आपके बाजू में कोई शादीशुदा है तो बोलिए एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस करो। शादीशुदा बैठा है तो ही, बाकी जवान को मत बोलना। ओके, क्या बोलो? एक्सप्रेस करो। और आपकी पत्नी को वो चाहिए कि आपका एक्सप्रेस किया हुआ प्यार वो अनुभव करे। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मैं नौकरी करता हूं, 20 घंटा काम करता हूं, पसीना बहाता हूं और चल के जाता हूं, मेहनत करता हूं, खाना कम खाता हूं, जो बना के देती है सब खाता हूं, इससे कोई प्यार एक्सप्रेस नहीं हुआ। एक्सप्रेस। हेलो, क्या करना पड़ेगा? 20 घंटे काम, फिर बाकी 4 घंटे में भी पास्टर आप एक्सप्रेस पे बिठा रहे हो मुझे। बट दैट इज व्हाई इट इज अ कमांड। It is a command. We need to do it. We need to do it. बाइबल बोलता है करना पड़ेगा। नहीं तो स्वर्ग मत जाना। फिर प्रभु का कमांड नहीं ले सकते तो मत जाना फिर स्वर्ग। क्या काय के लिए बाइबल लेके पकड़े हो? नहीं, पर मेरी औरत को आप जानते नहीं हो। एक्सप्रेस। तेरे लिए सबसे सही औरत को प्रभु ने तुझे दिया। प्रभु पे भरोसा है कि नहीं? कितने लोग हालेलुया बोलेंगे?
थोड़ा जोर से बोलो, इनका कॉन्फिडेंस बढ़े। 1 2 3, एक बार दिल से बोलो हालेलुया। कि प्रभु आपने मुझे सही व्यक्ति दिया है। सब लोग जोर से कहिए सही दिया है, थोड़ा जोर से, सही दिया है। बाकी तो तुम्हारे साथ कोई रहे, ये तो ये है कि रह रही है, बाकी तुम्हारा। हालेलुया, सही बोल रहा हूं कि नहीं बहने, मेरे साथ हो कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज में कन्विक्शन नहीं है। हालेलुया। It has to be fun, you know, life has to be fun. Don't take all the things so much. जिंदगी क्या लड़ने के लिए थोड़ी है। We need to enjoy. We have a God who loves us so much. एक परमेश्वर जो खुदा इतना प्यार करता है। And we have got His love, and we can love. Husbands and wife can love really. You know, on earth you can have heaven if you love each other. And God says, express. Don't keep it in your heart. Express करो, क्योंकि that is what she needs. Express किया हुआ प्यार, दिल में प्यार नहीं होता है पास्टर। चेंज करो अपने आप को। That's what she needs, and Bible gives you a command. Express it. Express it. पर उसको तो फिल्मी वो चाहती है कि मैं उसके लिए गाने गाऊं, तो गाओ, सीखो। पर वो चाहती है कि मैं फूल लेके दूं, तो लेके दो। अरे पर कंटाला आता है फूल लेने में, फूल कैसे क्या लेना देना, मेरे को तो फूल की कोई जरूरत नहीं है। अरे तू फूल है, बाइबल बोलता है एक्सप्रेस कर, फूल लेके देना पड़े तो फूल लेके दे। डोंट बी अ फूल, एक्सप्रेस। क्या करना है? एक्सप्रेस। हे ऑल द सिस्टर्स, मीटिंग के बाद थोड़ा मेरा ध्यान रख लेना। आई एम बैटलिंग फॉर यू। Praise the Lord. What do we need to do? Express. Because that's what, you know, very simple. Very simple. One command, एक ही command. Express your love. Because that's what the wife needs. एक हजाम था, you know, एक आदमी रोज बाल काटने आता था। तो बाल काटते काटते तो बार्बर ने बोला, you know, वैलेंटाइन, बोले क्यों काट रहे हो? बोले वैलेंटाइन है ना, इसलिए थोड़ा अच्छा सा होके जाने का, मेरे को स्मार्ट दिखने का है। तो बार्बर ने बोला, ये क्या वैलेंट, तुम्हारे आजकल के लोगों का कुछ ठिकाना नहीं, क्या क्या मनाते रहते हो तुम। 15 साल हो गए, मैंने मेरी बीवी को एक भी फूल दिया नहीं आज तक, मैंने नहीं दिया। और जब मैंने शादी किया तब मैंने उसको बोला कि मैं आई लव यू, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ। तब तो उसको पता होना ही चाहिए कि मैंने शादी, अभी शादी नहीं किया, लव नहीं होता तो शादी क्यों करता मैं? उसको पता ही होना चाहिए, उसके मन में कोई डाउट ही नहीं है क्या बार बार फूल देने का और फिर आई लव यू बोलने का। मैं उस दिन बोला कि आई लव यू, मैं तेरे से शादी करने वाला हूँ, सबके सामने बोला जब तक हम मर मिटेंगे तब तक मैं तेरे लिए जीऊंगा, बस दैट्स इट। अभी उसको तो पता है ये सब कुछ, मेरे को बोलने का क्या जरूरत है। तो वो दोस्त ने क्या किया, वो जो दोस्त था जो जिसके बाल कटवा रहा था, उसने थोड़े अच्छे फूल बनाकर एक गुलदस्ता बनाया, एक अच्छा सा नोट उस बार्बर के नाम को नीचे साइन कर दिया, लगा के अपने उस बार्बर के घर पे भेज दिया। जब हजाम वापस घर आया तो देखा तो घर का माहौल चेंज। बच्चे कहाँ हैं? बोले मम्मी के पास। देखा तो कैंडल लाइट, फूल वूल सजा के। उसने सोचा यार 15 साल में ऐसा हुआ नहीं, आज क्या हुआ है? बढ़िया खाना टेबल पे, कैंडल वैंडल जला के रखा है, एकदम रोमांटिक सेटिंग करके रखा है। उसने बोला ठीक है, जो हो रहा है होने दो। चालू गाड़ी में अपने चढ़ गए। हाँ डार्लिंग, गुलाब अच्छा लगा, वेरी गुड, आई लव यू वेरी मच। अगले महीने जब बाल काटने के लिए आया तो उसके चेहरे पे बड़ा मुस्कान था। पहले जो उदास रहने वाला बार्बर बहुत खिल गया। बोला क्या हुआ भैया? बोले क्या बताऊं, एक चमत्कार हो गया, कहीं से कोई फूल आ गया मेरे घर पर, मेरी बीवी को लगा मैंने भेजा, लेकिन उस दिन से बहुत जबरदस्त चेंज आ गया है यार। Women don't walk out of a relationship because of the dearth of something. अक्सर एक स्त्री जो है वो किसी चीज़ की कमी की वजह से रिश्ता छोड़कर नहीं चली जाती, कि खाना नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं दे ला रहे, मेरे को ये नहीं मिल रहा है, छत बराबर नहीं है, उसके वजह से नहीं जाती है। अक्सर स्त्रियां एक रिश्ते से बाहर इसलिए जाती है क्योंकि उनके इमोशनल नीड्स को मीट नहीं किया गया। मेरे साथ हो आप? उनका इमोशनल नीड, उनका जो इमोशंस के अंदर जो आपका एक्सप्रेस किया हुआ प्यार नहीं मिलता है, उसके वजह से रिश्ते टूटते हैं।
कभी भी इतने साल में मैं लोगों से मिला हूं झगड़ों को सुलझाने के लिए, पर मेरे को आज तक ऐसी कोई बहन नहीं मिली, कोई स्त्री नहीं मिली जिसने कहा कि पास्टर 3 BHK चाहिए था, इन्होंने बोला 3 BHK दिलाएंगे, मेरे पास सिर्फ 2 BHK है, मैं छोड़ के जा रही हूं। आई नेवर मेट। जहां जहां भी मैंने परिवार में गड़बड़ी देखी है, उसका मेन रीजन ये है कि उनका जो इमोशनल नीड है उसको फुलफिल किया गया नहीं। हेलो, मेरे साथ हो आप? दे विल नेवर लीव यू इफ देयर इमोशनल नीड्स आर मेट। बहुत सारे शादियों के टूटने की वजह, बहुत सारे लोग शादी के बाहर दूसरे रिश्ते ढूंढते हैं, उसका भी वजह ये है, क्या है? इमोशनल नीड्स आर नॉट मेट। यू नो, सबसे ज्यादा ब्रेकअप्स जो है वो वैलेंटाइन के बाद वाले दिन होता है। देखा है आपने? या मदर्स डे के बाद होता है, क्योंकि बहनों को लगता है कि मेरे को अप्रिशिएट करते नहीं, मैं जो कर रही हूं मदर्स डे और मैं इतना सब किया। ही नेवर अप्रिशिएटेड, एक्नॉलेज व्हाट आई डिड। व्हाट डज गॉड कमांड द वाइफ्स? पत्नियों से परमेश्वर क्या कह रहा है? एफएससी की पत्री वहीं पर हम पढ़ते हैं, पुरुष की जरूरत के अनुसार पत्नी से परमेश्वर कहता है, और पत्नी की जरूरत के अनुसार पुरुष को या पति को परमेश्वर आज्ञा देता है। मेरे साथ हो? जरूरत के अनुसार आज्ञा। पत्नियों का जरूरत है एक्सप्रेस किया हुआ प्रेम, तो परमेश्वर पतियों को कहता है उनकी जरूरत के हिसाब से मैं तुम्हें कमांड करता हूं कि तुम प्यार एक्सप्रेस करो। पतियों का जो नीड है वो अलग है, और इसलिए पत्नियों से कहता है कि पतियों की जो जरूरत है उसके हिसाब से तुम करो, और इसलिए मैं तुम्हें कमांड देता हूं। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हेलो, पत्नियां सब, बहनें सारे, ओके? क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कि अपने पतियों को तुम क्या करो? यू रिस्पेक्ट देम। क्यों? क्योंकि पुरुषों की जरूरत है, बिकॉज मेन नीड टू बी बिल्ट अप एंड टू बी बिलीव्ड इन। आपको आपके पति के ऊपर, यू नीड टू बिल्ड योर पति एवरी डे। क्योंकि नॉर्मली वो बाहर जाता है, पूरे संसार से वो लड़ता है, टेंशन सारा वो लेता है, तो इसके लिए यू नीड टू बिल्ड हिम अप। बिल्ड हिम अप। आप उसको फुलाओ, हवा लगा के, गेट हिम एनकरेज, गेट हिम पंप्ड अप। बोलो तेरे जैसा सुपरमैन और कोई नहीं है। हेलो, बाकी आप बोलो जाने दो ना, तुम्हारे से कुछ होता तो है नहीं, गया। नेवर डू दैट, नेवर डू दैट, नेवर डू दैट। द बाइबल कमांड्स encourage your husband, build him up, because men need that. Men need to be built up, men need to be believed. उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरी पत्नी मुझ पे भरोसा करती है, कोई भी भरोसा करे या नहीं करे, मेरी पत्नी मेरे साथ खड़ी रहेगी, वो मुझ पर भरोसा करती है, उसको यकीन है कि मैं ये कर सकता हूं। And that is what the Bible tells you, respect him. अगर आपके पति को सुधारना है तो कंप्लेन कर कर आप सुधार सकोगे नहीं। कंप्लेन करके आप सुधार सकोगे? नेवर। आप बोलोगे मैं बोल बोल के आप कभी सुधार सकोगे नहीं। यू नीड टू डिस्कवर कि उसके अंदर पॉजिटिव चीजें क्या है, और उन पॉजिटिव चीजों को आप बिल्ड करो, एनकरेज करो, एंड देन आप देखो फिर क्या होता है, कितने गुलाब आते हैं घर पे। हेलो, मेरे साथ हो आप? बिकॉज मैन नीड दैट, दैट इज द नीड ऑफ मैन। पुरुषों का जरूरत वो है, यू नो, दे ट्राई थिंग्स, दे ट्राई दिस, दे ट्राई दैट। वो अपने ऑफिस में नई नई चीजें कर रहे हैं, या यू नो किसी तरह से पैसों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जमीन कुछ जो भी कर रहे हैं, यू नो, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। सो जस्ट एनकरेज द गुड थिंग्स दे आर डूइंग। अच्छी, कोई भी छोटा सा भी अच्छा चीज है, पास्टर पर कुछ दिखता ही नहीं है मेरे को, छोटा चीज है ना। आज संडे आप मेरे को चर्च में लेके आए, मजा आ गया नहीं? इधर बाहर से जाते समय सुनना कि नहीं है, सुधर जाओ, अभी पास्टर के मुंह से भी बुलवा दिया, ऐसा नहीं। जब आप बाहर जाओ, मैं बोलती हूं ना आपको तो यकीन नहीं होता, अभी पास्टर ने बोला तो समझ में आ गया कि नहीं? डोंट डू दैट। व्हाट यू टेल? थैंक यू फॉर टेकिंग मी टुडे। हम लोग चर्च में गए, बड़ा मजा आया, बहुत सारा चीजें मुझे सुधारना है, मैं सुधारूंगी, मैं आप पे विश्वास करती हूं, मुझे भरोसा है कि हम अच्छा परिवार बनाएंगे। That is what it takes. Hallelujah. Not complaining, not destroying, not breaking them down. क्योंकि पूरी दुनिया लड़ती है उनसे। You don't fight.
घर पे घुसते ही एक पड़े, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। घर पे घुसा, बहुत मेहनत करते हो आप मेरे लिए, टेल अ पॉजिटिव वर्ड इंस्टेड ऑफ टेलिंग अ नेगेटिव वर्ड, build them up because men need to be believed and men need to be built up। अगर आपका रिश्ता आपको अच्छा करना है, और इसीलिए बाइबल कहता है क्या करो, अपने पति के अधीन रहो, और हाँ, ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, हाँ, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। हाँ, जैसे respect talks about respect। Men tend to move away from criticism, okay? Men tend to move away from those who criticize or doubt them। अगर आप शक करते हो और क्रिटिसाइज करते हो तो पुरुष नॉर्मली आपसे दूर चला जाएगा, बिकॉज दे डोंट लाइक दैट, दे रन टुवर्ड्स दोज हु बिलीव इन देम। वो उन लोगों के पास भागेगा जो उस पर विश्वास करते हैं और जो उनको सपोर्ट करते हैं। वी नीड टू ओबे दिस कमांड्स इवन व्हेन वी डोंट फील लाइक डूइंग इट एंड वी फील दैट वी डोंट नीड। मेरे को यार रोज का जरूरत ही नहीं है, रोज क्या, मेरे को पता है ना, रोज सूख जाता है, मेरा प्यार सूखता नहीं है, पर उसको जरूरत है रोज का, तो आपको रोज देना पड़ेगा। आपके आपकी जरूरत नहीं है तो भी आपको वो चीज उनको देना पड़ेगा। ये क्या रोज रोज बोल के तो अच्छा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, मेरे को तो कोई नहीं बोलता, मैं तो बर्तन घिसती रहती हूँ, कोई मेरे को पॉजिटिव नहीं बोलता, पर बोलना पड़ेगा उनके लिए। अगर आप नेचुरली एक्ट करने जाओगे ना, जो आपका नेचर है उसके हिसाब से एक्ट करने जाओगे तो प्यार नहीं कर पाओगे। यू हैव टू एक्ट सुपर नेचुरली, मतलब नेचुरल के ऊपर, ओके? नेचुरली आपको हर चीज आपको दिखता है कि ये सही नहीं किया, ये सही नहीं किया, ये सही, दैट्स नेचुरल। और फिर बोलना पड़ेगा ना, ये सही नहीं है, कौन करेगा? ये मर्द लोग एक चीज, बर्तन उठाया तो इसको ऐसे रखो ना, ऐसे क्यों रखा आपने, अच्छा नहीं लगता है, इसको ऐसे रखो, ऐसे, परफेक्ट। समस्या क्या है? कपड़े कहां डालने, आपको सब कुछ दिखेगा नेचुरल, पर आपको क्या करना है? सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल क्या है? डार्लिंग कितनी अच्छी तरह से आपने टेढ़ा रखा, ऐसे इतना टेढ़ा रखते हो तो उसे अच्छी तरह से आप सीधा भी रख सकते हो, आई लव यू। और फिर कल देखो कैसा फटाफट। सो ट्राई टू बी विटी, हैव फन, हैव फन, हैव फन, हैव फन। हम दोनों ही हैं, आप दोनों ही होंगे, सब चले जाएंगे, पास्टर भी बूढ़े हो जाएंगे, सब चले जाएंगे, आखिर में रहना आप दोनों को साथ में। सो हैव फन, मेक इट जॉयफुल। आपका घर का वातावरण, परिवार, बच्चे देखते तो लगे कि हाँ, मेरे डैड और मम्मा कितना प्यार करते एक दूसरे, ग्रेट, हालेलुया। मेरे साथ हो आप, एक्ट सुपर नेचुरली। क्या करना है आपको? आपका नेचर नहीं है, लेकिन आपको उसके ऊपर सुपर नेचुरली आपको करना पड़ेगा, एंड देन यू विल सी द चेंज। एक्चुअली दिस इज अ विशियस सर्कल, जो झगड़े हैं ना, एक टेरिबल सर्कल है। सर्कल क्यों है ऐसा? चक्रव्यूह, चक्रव्यूह इज द राइट वर्ड। ये जबरदस्त एक चक्रव्यूह है। देखो, नेगेटिव है अपने वाइफ की ओर, और उसने कुछ बोल दिया या उसने कुछ दिया नहीं, उसको क्या लगता है? वाइफ को चोट लग गया, क्योंकि आपने पॉजिटिवली आपकी वाइफ के साथ वो कुछ बोला नहीं, किया नहीं, एक्सप्रेस नहीं किया। शी फील्स हर्ट। वो क्या करती है? वो अपना सारा फीलिंग फिर आपके ऊपर उंडेल देती है, और सारा फीलिंग आपके ऊपर उंडेलने से, क्योंकि आप क्रिटिसिज्म से और आप नेगेटिव बातों से और डिकंस्ट्रक्शन से भागते हो, आप क्या चले जाते हो? आप भाग जाते, और जब आप भाग जाते हो वो और ज्यादा हर्ट होती है। फिर अगली बार जब आप हाथ में मिले तो बाकी का 2 वीक का भी आपके ऊपर, और फिर आप भाग जाते हो, एंड दिस बिकम्स अ बड़ा चक्रव्यूह जो आप दोनों को खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, और आप दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हो। इसको रोकना है तो आप रोक सकते हो। कहिए, मैं रोक सकता हूं। कैसे आप रोक सकते हो? आपको रुकना है, और ये कितना भी नेगेटिव होगी, आपको एक पॉजिटिव स्टेप दिखा देना है। आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करना है। गुस्से में कोई बात नहीं, चिल्ला रही, नो प्रॉब्लम, एक्सप्रेस योर लव। कि डार्लिंग चिल्लाए बिल्लाए सब बराबर है, मैं आई अंडरस्टैंड, ओके, कोई बात नहीं, मेरा मिस्टेक, आई स्टिल लव यू। दैट विल स्टॉप द सर्कल। हेलो, मेरे साथ हो आप? पत्नी रोक सकती है। ये सब होने के बाद आप पूरा ऐसा उंडेलने से पहले आप कोई एक चीज पॉजिटिव सोच के बोलिए, और वो भागने की जगह पे रिटर्न वापस आएगा आपके पास। हेलो, आप चिल्लाकर उसके ऊपर पूरा उंडेल दो, उसकी जगह पे आप पॉजिटिव बोलोगे तो ये चीज क्या होने लगेगा? ये उल्टा घूम जाएगा। सो इट कैन स्टार्ट विथ यू, बट वन ऑफ यू विल हैव टू मेक दैट डिसीजन। Look at Jesus.
यीशु ने अपने पिता के साथ का रिश्ता खो दिया। उसने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? फादर, व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी? उस रिश्ते से वो अलग हो गया ताकि मैं और आप कभी भी परमेश्वर के रिश्ते से अलग नहीं हो। गॉड लव्स यू सो मच। गॉड लव्स यू सो मच। परमेश्वर के साथ उसके दिल को जानिए, उसके साथ समय बिताइए, उसके प्रेम को जानिए। ही गेव हिमसेल्फ अप। उनका अनंत रिश्ते को एक कुछ क्षण के लिए ऑन द क्रॉस ही क्राइड आउट। जब उसके ऊपर पूरी दुनिया का पाप लाद दिया गया, वो पाप बन गया। ही बिकेम सिन फॉर अस। उसने जिसने पाप नहीं किया था वो हमारे लिए पाप बन गया। सारे मानव जाति का पाप अपने ऊपर उठा लिया। और यीशु ने क्रूस पर से कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? जीसस डिड सो मच ताकि हम परमेश्वर के साथ उस अनंत रिश्ते में आ जाएं। हमारे अंदर रिश्ते कितने भी जुदा हो गए, दूर हो गए, कैसा भी हो, आज सुबह थिंक अबाउट क्राइस्ट। आपको नम्र होने में तकलीफ होती है, थिंक अबाउट द वे जीसस लव्ड यू। यीशु ने कैसे, आपको क्षमा करने में तकलीफ होती है, थिंक अबाउट हाउ जीसस लव्ड यू। उस क्रूस पर रहकर उसने कहा, हे पिता, इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। वो लोग जो कीले ठोक रहे थे, वो लोग जो मार रहे थे, वो क्रूस पर चीख कर कहता, हे पिता, इन्हें माफ कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हम माफ कर सकते लोगों को, हम एक दूसरे को माफ कर सकते हैं। And we need to be better at relationship because Jesus died for relationship. हम जिसको प्रभु बोलते हैं ना, वो हम रिश्तों के लिए मारा गया। हमें परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए वो मारा गया। हालेलुया। और वो ठुकराया गया ताकि हम कभी भी ठुकराए जाए नहीं। परमेश्वर हमें कभी ठुकराए नहीं। कैन यू सी जीसस लूजिंग द इनफाइनाइट लव ऑफ गॉड द फादर आउट ऑफ हिज इनफाइनाइट लव फॉर यू। पिता का वो बड़ा अनंत प्रेम से यीशु को दूर हटना पड़ा, क्योंकि यीशु हमसे उतना प्यार करता था, क्योंकि यीशु हमसे इतना प्यार करता था। दिस मॉर्निंग आई वांट टू टेल यू, एक इंसान कभी भी हमको भर नहीं सकता, सिर्फ परमेश्वर भर सकता है। हालेलुया। एक इंसान कभी भी नहीं भर पाएगा, आपका एक्सपेक्टेशन कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। आपका प्यार परमेश्वर आपको देगा, बट आप परमेश्वर के प्यार से दूसरों के अंदर जो कमी है उसको भर सकते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में जो कमी है, हो सकता है हस्बैंड एक्सप्रेस नहीं करते, वाइफ प्रेज नहीं करती, ये सब है, लेकिन क्षमा करने के लिए और उनसे प्यार करने के लिए, ताकि वो सर्कल टूट जाए, वो साइकिल टूट जाए, गॉड्स लव इज इनफ। इसलिए आप अपने आप को परमेश्वर के प्रेम से भर दो। लव गॉड एंड लेट योर लाइफ बी फुल ऑफ गॉड्स लव। और जब आपके जीवन में परमेश्वर का प्यार होगा ना, आप आराम से दूसरों को माफ कर सकोगे, क्योंकि आपसे जिसने प्यार किया और जिसने अपना प्यार आपके अंदर उंडेला ना, उसने आपको माफ किया पहले। हालेलुया। एंड गॉड विल हेल्प यू।